बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस तलहा और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सुबह पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज मकबूलियत के लिए इस कदर घटिया इकदाम उठा सकती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसकी आबादी 10 करोड़ है। इस सूबे में नून लीग की हुकूमत और नवाज शरीफ की लख्ते जिगर मरियम नवाज इस सूबे की वजीर आला है। इनकी वजारत आला के दरमियान ये सूबा माली बुहरान से गुजर रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में दवाइयां नापैद हो चुकी हैं। अगर वजीर आला इन सब बातों को मानने से इनकार करती हैं तो सूबे भर के अस्पतालों का दौरा करके देख ले तो उनको पता चल जाएगा। अगर वो फिर भी इनकार कर रही हैं तो मेरे शहर जो वजीर आला हाउस से चंद किलोमीटर दूर के फासले पर शेखुपुरा के अस्पतालों का दौरा करके देख ले। अगर उनको नजर नहीं आएगा तो हम उनको दिखाएंगे कि अस्पतालों में दवाइयां नापैद हो चुकी है, शायद इससे उनका दिमाग ठीक हो जाए। इसके साथ साथ वो किसान जिन्होंने 6 माह अपनी फसलों के ऊपर मेहनत की थी, लेकिन जब उनका हक मिलने की बारी आई तो हुकूमत के पास उनकी गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। किसान गंदम को लेकर दर बदर फिर रहा है, कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसी सूबे के 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपने बुनियादी हक तालीम से महरूम हैं। लेकिन सूबे की तरक्की के अंदर पॉलिसी बनाने वाले दिमागों के अंदर पता नहीं क्या बात आई, कहां से ये आइडिया आया कि पहले तहसील, फिर जिला, फिर डिवीजन, उसके बाद सूबे की सतह पर उन्होंने म्यूजिकल मुकाबले कराने का ऐलान कर रखा है और बारी भरकम अच्छे खासे इनामात का भी ऐलान कर दिया है। सूबे भर के तमाम तहसीलों, जिलों और डिवीजन के ईडीओ और डीओ को हुक्मनामा जारी किया है। आपने अपने स्कूलों में नाच गाने के मुकाबले करवाने हैं। तहसील की सतह पर टॉप होने वालों का फिर जिले की सतह पर मुकाबला होगा, उसके बाद डिवीजन की सतह पर मुकाबला होगा, उसके बाद सूबे की सतह पर मुकाबला होगा। फिर अच्छा गाना गाने वाले को 2 लाख इनाम दिया जाएगा। ये बात समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब के चलाने वाले आला दिमागों के अंदर ये मुनफरिद आइडिया कहां से आया कि इस मुकाबले से वो जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अपने बुनियादी हक से महरूम हैं, अगर यही पैसे उन बच्चों के ऊपर लगा दिए जाते जो स्कूलों से बाहर हैं, तो इन पैसे लगने से ये सूबा कहां से कहां पहुंच सकता था। और अस्पतालों में जो दवाइयां नापैद हो चुकी हैं, उसकी वजह से लोग अपनी मौत के साथ खेल रहे हैं। वो किसान जो औने पौने दामों पर अपनी गंदम को मुकामी मंडियों में बेचने पर मजबूर है, क्योंकि सूबे पर इनकी मुनासिब कीमत देने के लिए इनके पास पैसे मौजूद नहीं है। लेकिन म्यूजिकल मुकाबलों में टॉप करने वालों के लिए उनके पास पैसे हैं। इस वक्त आलम इस्लाम की क्या हालत है, गजा की क्या हालत है कि वहां पर लोग एक एक कतरा पानी का पीने को तरस रहे हैं, एक एक लुकमा खाने के लिए तरस रहे हैं कि कई दिन गुजरने के बाद जब उनको एक लुकमा खाने के लिए मिल जाता है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सूबा पंजाब के इस इक़दाम को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया है और लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब के ऊपर जो नहीं लीक रही। डरो उस वक्त से, उस दिन से जब लोगों के दिलों की ये भड़ास निकलेगी, लोगों के दिलों का ये लावा निकलेगा कि तुम लोगों की इज्जतों के साथ तुम हमारी माँ बहन बेटियों को मजबूर कर रहे हो कि वो यहाँ पर गानों के मुकाबलों में शामिल हो। लोग इन्हीं आपके गंदे अक़दामात को लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुस्तरद करते आ रहे हैं, लेकिन आप इन गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहे। डरिए उस वक्त से कि लोग जो अपने दिलों के अंदर अपने सीनों में भड़ास बिठाए बैठे हैं कि वो कहीं भड़ास बाहर ना आ जाए। अगर वो भड़ास बाहर आ गई तो जिन मोहल्लात में तुम बैठे हो, जिन बंगलों के अंदर तुम बैठे हो, तो कोई चीज भी आपको बचा नहीं सकेगी। ये आपका इक़दाम कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। ये आपका इक़दाम गैर आईनी है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि 24 करोड़ लोग इस्लाम को पसंद करने वाले, आईने पाकिस्तान को मानने वाले आपके इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। लेकिन हफ्ता गुजरने को है, लेकिन हुकूमत पंजाब टस से मस नहीं हो रही। और मैं पाकिस्तानी शहरियों को कहता हूं कि हुकूमत पंजाब के इस गंदे रवैये के खिलाफ भरपूर एहतजाज करें कि वो इस फैसले को वापस ले। इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब मोहल्लात तुम्हारे होंगे और पाकिस्तान के शहरी बच्चे तुम्हारे मोहल्लात का घराव करेंगे, फिर तुम्हें जूते मारेंगे कि तुम होते कौन हो जो हमारी इज्जतों के साथ खेलो, हमारी इज्जतों को नीलाम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।